अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीजान मन, मुल्क में पहले ही हाइब्रिड निज़ाम नाफिज है, लेकिन अब उसको मुकम्मल तौर के ऊपर हकीकी रंग देने के लिए और पक्का हाइब्रिड बनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। और इमरान खान के बाद बाकी लीडरान जो सियासी इस वक्त फॉर्म 47 हुकूमत की वजह से जुड़े हुए हैं अपनी इक्तदार की कुर्सियों से, उनको भी जेल भिजवाने की तैयारियां की जा रही हैं। अजीज़ान मन, इस सिलसिले के अंदर चंद अहम तरीन किरदार हैं जो एक कानूनी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। जिस तरह एक कानूनी निज़ाम तैयार किया गया था, कानून वो कागज का टुकड़ा है या आइन वो कागज का टुकड़ा है जिसको ये अपनी मर्जी से मोड़ लेते हैं। और इसी तरह अयूब खान के बाद ज़िया-उल-हक के बाद मुशर्रफ और अब आसिम मुनीर उसी हाइब्रिड निज़ाम के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं और तमाम सियासी लीडरान को इमरान खान के बाद जेल में डालना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये सियासी लीडरान खास तौर के ऊपर शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को जेलों में डालेंगे तो तब फौज की अवाम में कबूलियत वापस आ सकेगी, जो कि एक जंग करने के बावजूद भी ये वापस नहीं ला सकते। ये जो काम किया जा रहा है इसमें चंद एक अहम तरीन किरदार है। फौज की अपनी सोच, आसमा जहांगीर इनको डफर्स कहती थी, वो कभी भी इतनी नहीं रही कि ये लोग तमाम के तमाम मामलात खुद चला सकें। तो इन्होंने आगे आउटसोर्स किए होते हैं, अपने टाउट्स रखे होते हैं। वकला बरादरी के अंदर खास तौर के ऊपर आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि कौन कौन वकला इनके लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको प्लान की मजीद तफसीलात दूं, मैं मुख्तसर तरीके के ऊपर आपको बताना चाहता हूं जो मैं आज से पहले भी रिपोर्टिंग कर चुका हूं इन किरदारों की, उन किरदारों की मैं आपसे जो है वो तारुफ करवाना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं ज्यादा तफसील के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो बातें मुझे अच्छे तरीके से पता है उनके बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगा। जिनके बारे में मैं रिपोर्ट कर चुका हूं उनके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि बात यह है कि जो भी मामलात हैं ये कोई भी आइसोलेशन के अंदर नहीं है। अहम तरीन किरदारों में एहसन भून साहब का नाम आता है और आजम नजीर तारड़ साहब का नाम आता है, जो कि ये कानूनी तौर के ऊपर रास्ता तैयार कर रहे हैं 27वीं तरमीम का भी, 26वीं तरमीम भी इन्होंने करवाई। अब ये लॉबिंग कर रहे हैं 27वीं तरमीम में, जिसके तहत 18वीं तरमीम के तमाम प्रोविजंस रोल बैक हो जाएंगी। उसके बाद सदर पाकिस्तान दोबारा से बादशाह मौजम बन जाएंगे। तो मुबैना तौर के ऊपर जनरल आसिम मुनीर का ये प्लान है कि वो खुद जाके सदर बैठ जाएंगे, जिस तरह इससे पहले मुतअद्दिद बार हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपका जो है वो तवज्जो दिलाना चाहूंगा। ये देखिए आप, ये मेरी जो रिपोर्ट है ये 25 फरवरी 2023 की रिपोर्ट है। मैंने यूट्यूब इसके ऊपर वीडियो की थी जो कि उड़ा दी गई। मैंने आपको बताया था कि तारीख के साथ मेरे ट्वीट्स और हालिया वीलॉग देख लें। एहसन भून पाकिस्तान बार काउंसिल को इस्तेमाल करने का प्लान हालिया सेक्टर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ब्रिगेडियर फहीम रजा और हनी ट्रैप मास्टर ने पेश किया था, जिसकी तफसीलात आपको 3 दिन पहले मैंने इस वीलॉग के अंदर बता दी थी। और साथ मैंने तमाम तर वीलॉग के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एहसन भून को जिस वक्त जो है वो डांटा था और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून को इसकी औकात याद दिलाते हुए मुबैना तौर के ऊपर हनी ट्रैप मास्टर के लिए जो काम कर रहा है, जो कि अभी भी ब्रिगेडियर फहीम रजा अभी भी सेक्टर कमांडर ही है, ये मैंने आपको बात बताई थी। फिर मैंने आपको 15 जून 2022 में रिपोर्ट की थी कि मुझे बताया गया है कि इस्लामाबाद में स्याह सफेद के मालिक ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप मास्टर आईएसआई सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद कर्नल फहीम थे उस वक्त। ये कोऑपरेशन रजीम चेंज में इसकी कामयाब कारकर्दगी पर चंद दिन पहले होने वाली प्रमोशन बोर्ड में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। ये रिपोर्टिंग मेरी बड़ी कंसिस्टेंट है। और फिर मैंने इसके ऊपर वीलॉग किया था जो उड़ा दिया गया कि डर्टी हैरी की जेर सदारत सेक्टर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जनरल आसिम मुनीर के ताजा तरीन अहकामात, पीटीआई मुकम्मल जेर अताब, और ये तमाम तफसीलात मैं आपको बताता आया हूं। और एहसन भून साहब इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पे इनके बारे में मैंने मजीद जो बात की थी वो ये मेरी यहाँ पे ट्वीट आपको नजर आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए कि ये 19 मई 2025 की है और इसमें मैंने रिपोर्ट की थी कि आईएसआई और मुस्लिम लीग नून के मारूफ एजेंट एहसन भून, जो नाम नहाद 26वीं तरमीम के मामार हैं, ने बेशरम लोटे फवाद डब्बू चौधरी के साथ राजा आमिर को लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के लिए उम्मीदवार के तौर पर ऐलान उनका किया है। फवाद चौधरी का साथी आजम तारड़ और एहसन भून के ग्रुप के साथ है उनका ताल्लुक है, जो मुस्लिम लीग नून और फौज की हमायत याफ्ता है। वो पीटीआई आईएलएफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरा करेक्टर अहम तरीन यहाँ पे जो है वो आजम नजीर तारड़ है,
बहुत सी रिपोर्ट्स में से मैं जून 1 2024 की रिपोर्ट ब्रेकिंग न्यूज लेके आऊंगा कि पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ समझने वालों ने रिजर्व सीट केस को फिक्स करने का फैसला किया है, जिसके लिए मुबैना तौर पर DGISI जनरल नदीम अंजुम की जेर क़यादत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की मुजरमाना गठजोड़ जारी है कि किसी तरह मैच फिक्स किया जा सके और फैसला अवाम के खिलाफ और जर्नैली कंपनी के हक में दिया जा सके। इस गलीज सूरत हाल में कौम की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के बकिया जज साहिबान से जुड़ी हैं कि वो किस तरह काजी फायज ईसा को फौजी जूते चाटने से बाज रखेंगे। बंद दरवाजों के पीछे किए जाने वाले इन फैसलों की तफसीलात मेरे प्राइवेट वीलॉग पेट्रियन के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि उस वक्त तक जो है मेरा तमाम तर आपको पता ही है कि ये उड़ा दिए गए थे मेरे तमाम हैंडल। अब अजीज ये वही किरदार हैं, कोई नए किरदार यहाँ पे नहीं आए। ये मिल के 26वीं तरमीम करवाने के बाद और रिजर्व सीटों का फैसला फिक्स करवाने के बाद, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने मुबैना तौर के ऊपर रिजर्व सीटों का जो फैसला, पीटीआई को जो रिजर्व सीट नहीं मिली, वो इसके ऊपर उन्होंने कहा जाके ये ख्वाहिश की बकौल ये इल्जाम लगाते हैं ISI के जराए कि जी उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे 30 बंदों का जो ग्रुप है वो मारा जाएगा, उनकी मेजोरिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो मौजू हमारा नहीं है। मौजू यहाँ पे एक नया हाइब्रिड निजाम है जिसको लाया जाएगा 27वीं तरमीम के जरिए। और यहाँ पे इस वक्त हमारे पास इत्तलात हैं कि सदर जरदारी इस वक्त इसके ऊपर राजी नहीं है। वो चाहते हैं कि बिलावल को वजीर आजम लगाया जाए, और नवाज शरीफ साहब भी इसके ऊपर राजी नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी भाई की जगह बेटी को वजीर आजम लगाया जाए, तब वो 27वीं तरमीम करने के लिए हामी भरेंगे। लेकिन मुबैना तौर के ऊपर आसिम मुनीर और मिस्त्री उनको बोला जाता है, उनके अपने जो प्लान है वो ये हैं कि इन तमाम लीडरान को बशमूल जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और ये सारे के सारे, आप कहते हैं साहब ना बोले, लेकिन बहरहाल हमने अपना इखलाक दिखाना है, वो अपना दिखाते रहेंगे। इन सब लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि इन सब लोगों को जो आसिम मुनीर और मिस्त्री हैं, जिन्होंने अभी अपने भतीजे को सिविल सर्विस के अंदर डाला है, कासिम शाह साहब के जो बेटे हैं, ठीक है, उनका अपना एक किस्सा है। कासिम शाह साहब ने किस तरह शराब के नशे के अंदर गाड़ी के नीचे देके एक मजदूर की जो है वो हलाकत कर दी थी, और उसके ऊपर अहमद नूरानी साहब ने भी स्टोरी की हुई है। मैं किसी और दिन उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन बहरहाल इनको मशवरा ये दिया गया है उस्ताद मोहतरम की तरफ से, जनरल नजीर बट की तरफ से, चेयरमैन नैब की तरफ से, जो उनके यूनिट ऑफिसर भी हैं और उस्ताद जाते हैं प्रोफेशन के अंदर, जनरल आसिम मुनीर के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, कि जनाब हम यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का ऐसा प्रोसेस चलाएंगे कि इन सबको जेल में डाल देंगे और अवाम हमसे खुश हो जाएगी, क्योंकि ये तो जाने माने पुराने हमने चोर डाकू मशहूर किए हुए, अपने बारे में बात नहीं करते, और हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे और हम पूरे के पूरे सिस्टम पे जब अपनी गिरफ्त कर लेंगे और इन सबको जब हम जेल में भिजवा देंगे, तो फिर सदर आप खुद होंगे, आर्मी चीफ भी आप होंगे, वाइस चीफ आप अपना कोई 4 स्टार लगा देंगे, और इन सबको जेल में डालने के बाद हम अवाम के अंदर जो है वो मकबूल हो जाएंगे और अवाम हमारी बल्ले बल्ले करेगी। इतने आराम से जो है वो मिठाइयां बांटने लोग लग जाते हैं और मान भी जाते हैं। और इस सिलसिले में इमरान खान को कोई रिलीफ देने का भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि इमरान खान को एक तरफ से रिलीफ देंगे और इनके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, लेकिन निजाम अपने कंट्रोल के अंदर ही रखेंगे। ये इस वक्त मुसद्दिका इत्तलात मेरे पास पहुंची है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं कि ये हाइब्रिड निजाम चलने की जो तैयारी है, और इसके नतीजे के अंदर वाज़े तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब की पार्टी की तरफ से, PML नून की तरफ से इस वक्त TLP के ऊपर क्रैकडाउन को लेके बड़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स जो है वो बनाई जा रही हैं, और हार्ड स्टेट को भी जो कि कॉन्सेप्ट है फील्ड मार्शल का, वो आसिम मुनीर का, उसको भी बाकायदा तौर के ऊपर अटैक किया जा रहा है नून लीग की तरफ से। अंदर जो कहानी है बंद दरवाजों के पीछे ये चल रही है कि इन सबको डर लगा हुआ है कि हमारा क्या बनेगा और क्या ये हमें यहां से निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे, क्योंकि लंदन प्लान के बाद से भी बहुत ज्यादा नए मुकदमा तैयार होके फाइलें तैयार पड़ी हुई हैं। और इसका जिक्र जो है वो कर्नल सैयद अकबर हुसैन के साथ मैं तफसील में करूंगा, क्योंकि जनरल नजीर बट और उनका बहुत करीबी एक ताल्लुक है, और ये प्लान जो है वो 2 साल पहले से इन्होंने बना के रखा हुआ था, लेकिन एक्सटेंशन के फौरन बाद जो है ये प्लान के ऊपर अमल दरामद होने वाला है। उसके ऊपर तफसीलात एक्सटेंशन के ऊपर अगले वीलॉग के अंदर। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, और जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।